दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम की जिसे जानने के बाद नीरव मोदी और विजय माल्या के स्कैम छोटे बच्चे की तरह लगेंगे। अगर हम मोदी और माल्या दोनों के स्कैम को जोड़ भी दें तो भी ये स्कैम दोनों को पार कर जाएगा। हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की असल जिंदगी पर आधारित वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की, जिसकी कहानी 1980 और 90 के मुंबई की है। शुरुआत होती है 1992 में मुंबई के सेटअप से, जहां एक पत्रकार ये बताने की कोशिश करता है कि बैंक से 4000 करोड़ का घोटाला हुआ है। हर्षद मेहता का नाम उन दिनों कितना बड़ा रहा होगा, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पत्रकार उनका नाम लेने से पहले पसीना पसीना हो चुका है। स्कैम 1992 एक स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की जिंदगी को फॉलो करती है, जिसने अकेले स्टॉक मार्केट को ऊंचाइयां भी दी और फिर एक भयानक गिरावट भी। आज बात हर्षद मेहता की करेंगे, 4000 करोड़ के घोटाले की करेंगे, तत्कालीन प्रधानमंत्री पर लगाए गए आरोपों की करेंगे और साथ ही एक रहस्यमय मौत की भी करेंगे। कहानी शुरू होती है दलाल स्ट्रीट। ये नाम पड़ा यहाँ होने वाले सबसे पुराने बिजनेस की वजह से। दलाली एक ऐसी सड़क जहां दुनिया के ईमान को बनाने वाली ताकत यानी पैसे का राज चलता है, पर यह सड़क ईमानदारी के अनलिखे कायदों पर चलता है। यहाँ मुनाफा भी है और नुकसान भी। 1954 में गुजराती परिवार में जन्मे हर्षद मेहता ने अपना ज्यादातर समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिताया। रायपुर से स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वो वापस मुंबई लौट आया और लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद वो होजरी बेचने से लेकर डायमंड चुनने का काम करने लगा। स्टॉक मार्केट में मेहता की एंट्री तब हुई जब उसने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी शुरू की। यहीं से उनकी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बढ़ी और नौकरी छोड़कर उस 1981 में ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर ली। 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप भी ली। 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम बन चुका था। कहा जाता है कि हर्षद मेहता जिस चीज को छू देता वो सोना बन जाता था। उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। आखिर बच्चन क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो दौर अमिताभ बच्चन का था। उस वक्त बच्चन अगर जिस फिल्म में लीड रोल कर लेते थे वो फिल्म सुपर डुपर हिट होती। बिल्कुल वही कहानी हर्षद मेहता की थी। अगर वो जिस भी शेयर में इन्वेस्ट कर देते वो सोना हो जाता था और बिग बुल भी कहा जाता था। कैसे होता था गोलमाल? बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लेन देन में गोलमाल किया। सुचेता दलाल ने उस वक्त के अपने लेख में बताया कि हर्षद मेहता का ये फर्जीवाड़ा कैसे काम करता है। हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड यानी आरएल के डील के जरिए बैंकों से फंड उठाता। आरएफ डील का मतलब शॉर्ट टर्म लोन है, यानी कुछ समय के लिए बैंक से पैसा उधार। बैंक को जब शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती थी तो इस तरह लोन लेते थे। इस तरह का लोन कम से कम 15 दिन के लिए होता था। इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर दूसरे बैंक को उधार देते थे। रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकते हैं। इस तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का लेन देन नहीं करते थे, बल्कि बैंक रसीद जारी करते थे। इसमें होता ये कि जिसे बैंक को कैश की जरूरत होती वह बैंक रसीद जारी करता था। यह हुंडी की तरह होता था। इसमें बदले में बैंक लोन देता था। दो बैंकों के बीच इस तरह लेन देन को बिचौलिए के जरिए करवाया जाता था। हर्षद मेहता को इस तरह के लेन देन की बारीकियों की जानकारी थी। बस फिर क्या, हर्षद मेहता ने अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए हेर फेर करके पैसे लिए, फिर इसी पैसे को बाजार में लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाया। उस दौरान शेयर बाजार भी हर दिन चढ़ रहा था। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि तब आंख बंद करके भी शेयर बाजार में पैसा लगाने का मतलब प्रॉफिट ही होता था। बाजार में इस तेजी का फायदा उठाने के लिए भी हर्षद मेहता ने हेर फेर किया। आखिर स्टॉक्स में लगाने के लिए कहां से आता था पैसा? हर्षद मेहता ने बाजार में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाकर मुनाफा कमाना चाहता था। लिहाजा जिन्होंने जाली बैंकिंग रसीद जारी करवाई, इसके लिए उन्होंने दो छोटे छोटे बैंकों को हथियार बनाया। बैंक ऑफ कराड और मेट्रोपोलियन कोऑपरेटिव बैंक में अपनी अच्छी जान पहचान का फायदा उठाकर हर्षद मेहता बैंक रसीद जारी करवाते थे। इन्हीं रसीद के बदले पैसा उठाकर वे शेयर बाजार में लगाते थे। इससे वहां इंट्राडे में प्रॉफिट कमाकर बैंकों को उनका पैसा लौटा देते थे। जब तक शेयर बाजार चढ़ता रहा किसी को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। लेकिन बाजार में गिरावट के बाद जब उन्हें बैंकों को पैसा 15 दिन के भीतर नहीं लौटा पाए तो उसकी पोल खुल गई।
हर्षद मेहता के करतूतों का खुलासा होने के बाद ही शेयर बाजार के लिए रेगुलेटर की कमी महसूस हुई। इसके बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी का गठन हुआ। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया, वो ACC यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनी में उनका पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के ACC का पैसा लगाने के बाद मानो ACC के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि ACC का जो शेयर 200 रुपए का था, उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 हो गई। हर्षद मेहता के 1550 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा था और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों जमा भी कर रहा था। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज का पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था, मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता। हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक के फेक BR बनवाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और सिविल केस फाइल हुए। कैसे करता था घोटाला? हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं बना। वो अखबार में एडवाइजरी कॉलम लिखवाने लगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको फायदा होगा, या इस कंपनी में ना करें, इससे नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उसी कंपनी में पैसा लगाने के लिए एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर लगाया गया घोटाले का आरोप। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त के कांग्रेस के अध्यक्ष PV नरसिम्हा राव पर केस से बचने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया था। उसने दावा किया कि PM को उसने एक सूटकेस में घूस की रकम दी थी। हर्षद मेहता ने इस बारे में एक कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था और इसमें उनका साथ देने बैठे थे राम जेठमलानी। हर्षद मेहता ने कहा कि वह अपने साथ प्रधानमंत्री आवास पर सूटकेस ले गया था जिसमें 67 लाख रुपए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहता ने कहा कि उसने सूटकेस राव के पर्सनल सेक्रेटरी राम खांडेवर को दे दिया। ऐसा उसने प्रधानमंत्री के कहने पर किया। 1 करोड़ की बात थी, पर उस दिन सुबह तक 67 लाख का ही इंतजाम कर सका। दूसरे दिन बाकी रकम पहुंचा दी। हर्षद ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि शेयर बाजार में पैसा कमाना कितना आसान है। उसने कहा कि वे शपथ पत्र दाखिल कर प्रधानमंत्री को पैसे देने की बात कही है। बहरहाल PM पर रिश्वत लेने का आरोप साबित नहीं हो सका, लेकिन न तो झूठा आरोप लगाने के आरोप में हर्षद मेहता को सजा हुई और न ही घूस लेने के आरोप में नरसिंह राव को। नरसिंह राव पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने आंध्र के नांदियाल लोकसभा उपचुनाव में खर्च करने के लिए हर्षद मेहता से पैसे लिए थे। हालांकि कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। आखिर हर्षद मेहता की मौत कैसे हुई? हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका था। मेहता ठाणे जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।